किसान भाइयों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक बहुत ही खूबसूरत फिश फार्म की एक नर्सरी देख रहे हैं। ये नर्सरी 3 एकड़ में बनी है। तैयार किया है हमारे किसान भाई जसवीर जी ने। जसवीर जी 26 एकड़ में फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, कई अवार्ड भी जीत चुके हैं और ये नर्सरी अब जो है वो तैयार की है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसे सेल भी आगे किया जा सकता है और साथ साथ हमारे खुद के फ़िश पाउंड के लिए हम अपनी मछलियाँ जो है वो अपने सामने अच्छी फीड के साथ तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत 3 एकड़ में एक नर्सरी जो है वो फ़िश के लिए तैयार की है। तो ये कितने टाइम पहले आपने तैयार की? इसका तो एक ही अभी तो 4-5 साल हो गए इसको। पहले छोटी थी, अच्छा जी। थोड़ा पाउंड हौली हौली बढ़ाया हमने। पहले 1 एकड़ की नर्सरी थी और 26 एकड़ हो गया तो छोटी पड़ गई, अब 3 एकड़ में चल रहा है। तो आपको क्यों लगा कि नर्सरी बनानी चाहिए, खुद के सामने जो सीड हैं वो तैयार होनी चाहिए? वो तो हमने जो गढ़वासु से ट्रेनिंग ली उन्होंने पहले ही बताया, शुरू से ही हम नर्सरी में ही डाल रहे हैं। 2 साल सीधा डाले बच्चा, उसमें थोड़ा दिक्कत आती है कि कैसा सीड आ गया, बद कट भी पै सकता है, थोड़ा वैरायटी में भी ऊपर नीचे हो जाता है। जब अपना नर्सरी है उसको तो स्टैंडर्ड ग्रोथ मिल गया। थोड़ा रुका हुआ है, जब प्रोडक्शन में जाता है 1 लाख तो तेज़ी से बढ़ता है बहुत। अच्छा जी। थोड़ा ये वैसी है हर एक चीज़ का कि उसको रोक के छोड़ेंगे ना तो तेज़ी से दौड़ेगा। ठीक है। तो आपने ये 3 एकड़ में बनाया, कितना साइज इसका भी 6 फुट तक होता है? इसका थोड़ा कम है, इसमें 4 फुट पानी रखते हैं, इसमें थोड़ा कम चलता है। ठीक है जी। लेकिन ये अभी इस जिसके पास भी नर्सरी है उसका प्रोडक्शन डबल मानो दूसरे से। अच्छा जी। अच्छा, इतना फ़र्क पड़ जाता है? अगर खुद की नर्सरी है तो प्रोडक्शन अच्छा बहुत होता क्योंकि सीधा डालेंगे 50-100 ग्राम होने में बहुत देर लगा देता है। इसको है कि 50 ग्राम तो इसी में हो जाएगा। 40 से 50 ग्राम डालेंगे तो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। अच्छा जी। तो ये जब आपने नर्सरी तैयार की तो अभी इसमें कितनी सीड हैं जी? इसमें होगा 4 लाख के करीब सीड होगा। 3 एकड़ में 4 लाख सीड है। हाँ, थोड़ा ही डालते हैं, अगर बहुत ज़्यादा भी बच जाएगा इसमें, लेकिन उसका साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा। हम तो अपने लिए रख के फिर जो बच गया उसको सेल कर देना है। बस जब मई में दोबारा बच्चा शुरू होया तो इसमें स्टॉक रखना ही रखना। अच्छा जी। खाली किया, सुखाया, फिर स्टॉक कर लिया अगले साल के लिए बस। ठीक है। तो देखिए, एक खर्चा बहुत बड़ा होता है, भी फैक्टर होता है ना कि खर्चा। तो खर्चा आपको क्या लग रहा है कि कितना खर्चा कम हो गया बाहर से खरीदने में, लाने में, उसको सही रखने में? नहीं, ऐसा है ना, भी हर काम तो फिर नहीं कर सकता बंदा। हाँ। अगर हैचरी भी लाएंगे तो उसको मेंटेन करेंगे, या इसको उसमें अलग उसका वैसे ही अलग है। उसमें कनाल कनाल की नर्सरी बनेगी, फिर उसमें सीड रखेंगे, बेचेंगे या प्रोडक्शन देखेंगे। हर एक कुदरत ने हर एक को एक एक काम दिया है। एक साइकिल बनी हुई है। वही है, सभी काम हम करेंगे तो एक भी नहीं होगा, सभी फेल हो जाए। ठीक है, मतलब कि सभी में अगर हम बट डिवाइड हो जाएंगे। हम कितना किस एक साइड ध्यान देंगे, उधर देंगे, इधर ये हो गया, उधर चले गए, उधर हो गया। तो हम इसमें किस किस किस्मों की मछलियाँ हैं जी? इसमें सीड जो है। इसमें मुराक है, कतला है, ग्रास है। गोल्डन नहीं डालते इसमें, अच्छा जी। कि गोल्डन एक ऐसी वैरायटी है कि खड़े पानी में भी ब्रीडिंग कर जाती है। अच्छा जी। अगर नर्सरी में डाल देंगे तो नर्सरी को ही बर्बाद कर देगी, वो तो प्रोडक्शन में ही चलेगी। ठीक है। तो जसवीर जी, आप इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मतलब इसमें भी सीड वगैरह का या ऑक्सीजन का ये सब कैसे मैनेज होता है? मैनेजमेंट तो सेम ही है, लेकिन इसका थोड़ा फीड बस इसमें बढ़िया डालते हैं उससे, क्योंकि ये सीड तैयार हो रही सीड है, बच्चे का है, क्वांटिटी घट डलती है, लेकिन इसको बढ़िया उससे बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं। है। अच्छा जी। तो ये कितने टाइम बाद जो है वो तालाब में डालने लायक हो जाती है? उसको 6 महीने ही रखते हैं। अच्छा जी। फरवरी मार्च में डाल दिया, उसको अप्रैल में सुखा दिया, फिर दोबारा डाल दिया। हर साल इसका तो सुखाना चलता रहता। तो मतलब कि इधर से निकाल के आपने सीधा डाल दिया? हाँ, फरवरी मार्च में प्रोडक्शन में चला गया, जो उसमें बच गया वो बाहर सेल हो गया, बस उसको सुखाया, फिर नया डाल दिया। अच्छा जसवीर जी, एक सवाल ये भी है कि जैसे हम जब बाहर से लेके आते हैं, नर्सरी से लेके आते हैं, तो ये मान के चलते हैं भी अगर हम 10,000 सीड लेके आ रहे हैं तो उसमें 1,000, 2,000, 2,500 के लगभग वो सीड जो हैं वो मोर्टेलिटी में चल जाती है या बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इसमें ऐसा इतना ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं रहता? नहीं, इसमें ऐसा है ना, अगर इसको ज़्यादा छोटा जो नर्सरी है उसका एक ही बात है, वो टेम्परेचर के से मरता है। उसको एक टेम्परेचर पाने के टाइम एक थोड़ी है सावधानी कि दोनों का टेम्परेचर एक होवे तो नहीं मरता। पहले लिफाफा लेके आते हैं, उसको 10-20 मिनट इसमें रखते हैं, दोनों का पानी का एक लेवल हो गया, गर्म है गर्म, ठंडा है ठंडा, फिर उसमें डालते हैं। कोई मोर्टेलिटी हमको तो कभी नहीं आया ऐसा कि सीड डाले या ना बचा। तो इसमें फिर आपको ये रहता है कि प्रोडक्शन भी बाद में अच्छी मिल जाती है? नहीं, प्रोडक्शन तो ऐसा है ना, प्रोडक्शन उसी का देन है,
उसमें सारा कुछ पता चल गया। अगर कोई वैरायटी गलत बच्चा भी आ गया कि मान लो मराग का ही ज़्यादा आ गया, तो हमको इसी में पता चल गया नर्सरी में ही, हम उसमें तो मार नहीं खाएंगे। प्रोडक्शन में जाके तो सही बच्चा बाहर से लाइए कुछ करिए, उसमें तो सही जाएगा ना। रहू का ज़्यादा डिमांड है, हम आधा रहू डालते हैं, आधा बाकी सारी वैरायटी डालते हैं। लेकिन अगर सीधा लेके आते हैं तो उसमें पता नहीं क्या मिलता है, थोड़ा ऊपर नीचे। उनकी भी मजबूरी है, कभी कभी इकट्ठा मिलता है, कभी कभी मिक्स कर देते हैं, बोलते हैं एक ही है। जब छोटा है मच्छर जैसा पहचान हमको भी कभी कभी नहीं आता कि ऐसे है क्या है। अच्छा जी। तो इसकी आपने कितने टाइम की ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद आपने इसका शुरू किया था? नहीं, हमने तो ट्रेनिंग तो दोनों से ली थी, डिपार्टमेंट में भी ली थी। अच्छा जी। पंजाब में ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट हर ज़िले में ट्रेनिंग चलता रहता है, लेकिन गढ़वासू से भी ली थी। अच्छा जी। अब उस टाइम में तो जब हम शुरू किया था तो पीएचयू में ही था डिपार्टमेंट फिशरी का, अब अलग यूनिवर्सिटी बन गया गढ़वासू। अब उसमें भी ट्रेनिंग ली है। हमारा एक मतलब फार्मर का है एसोसिएशन वहाँ बना हुआ है, इनोवेटिव फिश फार्मर एसोसिएशन। हर महीने के तीसरे वीरवार हम उसकी मीटिंग करते हैं, एक यूनिवर्सिटी में, एक किसी फार्म पर। मैं वाइस प्रधान हूँ उसका, प्रधान पटियाला ज़िले का है। मतलब सारे पंजाब के फार्मर है उसमें। अच्छा एक जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं। जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा एक दूसरे का कोई अच्छा काम है वो अडॉप्ट करते जाते हैं। बस किसी का नया शुरू हुआ है, उसके पास भी कोई चीज़ ऐसी है कि हमको 20 साल में नहीं पता चली, वो भी अडॉप्ट करते हैं। कुछ ना कुछ मान लो फार्मर से मिलते ही रहते हैं। मतलब कि एक तालमेल सा हो जाता है ना, कि भी अगर हमें कुछ सीखना है तो हम दूसरे को सीख सकते हैं, अगर खुद समझाना है किसी को तो वो समझा सकते वही तो बात है, तो सीखने का तो सारी उम्र है। कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बहुत 100% हैं। सीख Best है कि गया अब मुझे कुछ नहीं कि अब सीखना। मेरे को सीखना नहीं है। इसी वजह से हम ये वीडियो भी बना रहे हैं। वही तो बात है, तो सीखते ही हैं। आपसे भी सीखेंगे कुछ कि ऐसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आप कितने फार्मर के पास गए हैं, आप हमको बोलेंगे कि तुम्हारा नहीं ठीक लगा, हम उस पर ध्यान देंगे कि इस बार नहीं अगली बार उसको थोड़ा कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। जो सीखता रहता है बस वो कामयाब है। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी बात करने के लिए। तो जसवीर जी ने ये 3 एकड़ में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नर्सरी जो है वो तैयार की है। 4 लाख के तकरीबन सीड है इसमें। उसके बाद में फिर इनका जो 26 एकड़ का फार्म है उसमें ये जो है मछलियां वो डाल देते हैं और अच्छी प्रोडक्शन जो है वो इसके ज़रिए कमा रहे हैं। किसान भाइयों, आप सरल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि इस तरीके की और भी खेती की वीडियो अगर हम लेकर आते हैं तो आप उसको जल्दी से देख सकें और आगे भी अपने जो किसान भाई हैं उन तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।